Hello बच्चों, let's see this question. At 1200 degrees Celsius, the following equilibrium is established between chlorine atom and molecule. Chlorine molecule forming two chlorine atom. The composition of the equilibrium mixture may be determined by measuring the rate of effusion of the mixture through a pinhole. It is found that at 1200 degrees Celsius and 1 atm pressure, the mixture effuses 1.16 times as fast as krypton effuses under the same condition. Calculate the equilibrium constant Kc. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना। सबसे पहला की कॉन्सेप्ट जो हमारे पास यूज हो रहा है दैट इज द ग्राम्स लॉ ऑफ एफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ एफ्यूजन क्या कहता है? वो ये कहता है कि द रेट ऑफ एफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या बोला गया है? द रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ द मिक्सचर is 1.6 times the rate of effusion of the krypton gas. ठीक है, और हमें पता है the molecular mass of krypton is 83.8 ग्राम पर मोल के इक्वल हमारा एटॉमिक मास होता है हमारे क्रिप्टॉन का। तो यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ द मिक्सचर divided by rate of krypton, it will be equal to under root mass of krypton divided by the mass of the mixture. ठीक है, इसको हम मान लेते हैं अंडर रूट 83.8 आ गया, यहाँ पे हमारा m आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ द मिक्सचर इज 1.6 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, 1.16 इज द रेट ऑफ एफ्यूजन। ठीक है जी, तो हमारे पास रेट ऑफ एफ्यूजन क्या है मिक्सचर का? 1.16 टाइम है। तो यहाँ से जो हमारे पास मास ऑफ द मिक्सचर आ जाएगा दैट इज द एवरेज मास ऑफ द मिक्सचर जो निकल के आएगा दैट विल बी 62.27 ग्राम पर मोल। दिस इज द एवरेज मास ऑफ द मिक्सचर। मतलब जो क्लोरीन मॉलिक्यूल और क्लोरीन एटम का मिक्सचर है उसका एवरेज मास कितना है? 62.27 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? लेट x बी दी मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे क्लोरीन एटम्स का। ठीक है, और हमें पता है यहाँ से कि एवरेज मास ऑफ अ मिक्सचर जो होता है इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला x1m1 plus x2m2 where x1 and x2 are the mole fraction and m1 and m2 are the atomic mass of the two component. एवरेज मास हमारा कितना है? 62.27। इट इज x इंटू क्लोरीन मॉलिक्यूल का मास होता है 71 इंटू x2 कितना है? 1 माइनस एक्स। क्लोरीन एटम का मास होता है 35.5 के इक्वल। ठीक है, तो यहां से हमारा x जो सॉल्व होके आएगा वो आएगा 0.754, यानी हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल विल बी 0.754 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन एटम विल बी 0.246। ठीक है, अगर हम यहाँ से अब क्या करते हैं, हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इनटू पी टोटल, और हमें पता है पी टोटल यहाँ पे कितना गिवन है? 1 atm, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन विल बी इक्वल टू 0.754। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन एटम भी कितना हो जाएगा? 0.246 बिकॉज टोटल प्रेशर है हमारे 1 atm के इक्वल। अब हमारा इक्विलिब्रियम है Cl2 फॉर्मिंग 2Cl। तो इसके केस में अगर मैं Kp लिखता हूं तो Kp विल बी क्लोरीन का पार्शियल प्रेशर raised to the power 2 divided by partial pressure of Cl2, यानी it will be 0.246 square divided by 0.754। तो यहां से जो हमारा Kp निकल के आएगा वो आएगा 0.08। अब हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना है दैट इज Kp इज इक्वल टू Kc RT raised to the power delta Ng, where delta Ng is nothing but summation number of moles of product minus summation number of moles of reactant, और यहाँ पे सिर्फ हम gaseous reactant और product को ही इंक्लूड करते हैं। तो इसके केस में delta Ng हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 minus 1 that is 1। तो Kp will be equal to Kc into RT। तो हमें यहाँ पे Kc निकालना है, तो it will be equal to Kp that is 0.08 divided by R which is 0.0821 into temperature is 1200 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में हो जाएगा 1473। तो यहाँ से सॉल्व होके हमारा जो Kc आएगा दैट विल बी 6.71 into 10 to the power -4, और हमारी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी मोलर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द Kc फॉर दिस रिएक्शन इज 6.71 into 10 to the power -4 मोलर।
I hope you understood it well. All the best. Thank you.